आचार्य विराट साहब महाराज जी की शिष्या विद्याश्री माता जी के 27वां दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में आत्म कल्याण साधना निर्विघ्न संपादनार्थम मैं यहाँ से शुभाशीर्वाद देता हूँ। आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न भवतु भवतु। शुभाशीर्वाद। दीक्षा दिवस का शुभ दिन है आया, दीक्षा दिवस का शुभ दिन है। ओम नमः सिद्धे। जिस प्रकार से मुनिजन निरंतर मोक्ष मार्ग में अग्रगामी होते हैं, श्रमणी आरिकाएं भी मोक्ष मार्ग में उसी प्रकार से अग्रणीय होती हैं। शास्त्रों में कहा है कि बिना साधना के स्त्री पर्याय का छेद नहीं हो पाता। वे एक ऐसी साधना करते हैं कि स्त्री पर्याय का छेद करके सलेखना समाधि पूर्वक मरण कर। बंधो, इसी परंपरा में श्रमणी आरिका विज्ञाश्री माताजी एक स्वाध्यायशील तत्व चिंतक, जगत के तंत्र मंत्र और अन्य प्रकार की सांसारिक बातों से दूर रहने वाली, एक आत्म साधना में निरत रहने वाली, चर्या का निर्दोष रूप से पालन करने वाली आरिका गणनी आरिका माता जी हैं। श्रमणी गणनी आरिका विज्ञाश्री माता जी की गुरु भक्ति एक ऐसी अपूर्व गुरु भक्ति है कि जब हम उनके अंदर की श्रद्धा और भक्ति देखते हैं तो लगता है कि अगर साधकों के जीवन को उठाने वाली, प्रभावशील बनाने वाली, प्रभावमय बनाने वाली यदि कोई सामग्री है तो वह एकमात्र गुरु भक्ति है। जब सावर हम लोग गए, श्रमणी आरिका विज्ञाश्री माता जी ने जो अगवानी का रूप रेखा व्यवस्था बनाई वो अपने आप में अनूठी थी। इसी प्रकार से जयपुर पदमपुरा में लगभग एक विधान कराया और बड़े धूमधाम से लगभग 2500 श्रावक श्राविकाएं उस विधान में बैठी। मुझे लगा लगभग 2500 श्रावक श्राविकाएं उस विधान में बैठी। मुझे लगा कि सच्चे साधुओं में अगर सच्ची भक्ति है तो शक्ति भी उनके अंदर में आ जाती है। एक महिला यानी एक आरिका इतना अच्छा बड़ा काम कर सके, ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अनेकों दीक्षाएं दी, उन्हें इन्हीं सब बातों से गणनी पद पर प्रतिष्ठित किया गया। नेपाल या कहाँ के लोगों ने उनके लिए भारत गौरव जैसी उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन इतनी सब कुछ उपलब्धि पाकर के भी उनकी वही श्रद्धा भक्ति अनवरत बनी हुई है। मेरा उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है कि वे निरंतर इसी प्रकार से भक्ति कर्तव्य का पालन करते हुए और अनुशासन का अच्छी तरह से पालन करते हुए धर्म की दिन दूनी प्रभावना करें। मेरा उनके लिए खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। श्रमणी गणनी आरिका विज्ञाश्री माता जी अपने संयमी काल के 27 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। यह दीक्षा श्राविकाओं में सबसे श्रेष्ठ दीक्षा आरिकाओं की दीक्षा होती है, जिसे हम जैनेश्वरी आरिका दीक्षा कहते हैं।
आज इस पावन आरिका दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनकी साधना, उनके संयम, उनकी रत्नत्रय की आराधना की उत्तरोत्तर मंगल वृद्धि होती रहे, उनके जीवन में उन्हें निरंतर ज्ञान, ध्यान और तप के माध्यम से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त बना रहे, यह मंगल भावना व्यक्त करते हुए मैं पुनः माता जी के जीवन के रत्नत्रय की अभिवृद्धि की भावना व्यक्त करके आदर्शों पर चलने वाले गणाचार्य विराट सारंगी महाराज अपने शिष्य प्रशिष्यों में महनीय संस्कार दिए हैं। उन्हीं शिष्यों में प्रज्ञा, श्रमणी, तत्व, पिपासु, जिन शासन के उद्यतन करने परायण कुशल वक्तव्य कला से आरिका विद्याश्री माता जी, जिन्होंने अल्पकाल में गुरुमुख से सत आराधना करके अनेक प्रकार से तत्वों को समझा और स्त्री पर्याय में कोई महान पद है तो आरिका पद है, जिसके माध्यम से स्त्री वेद का परिच्छेद किया जा सकता है और आरिका दीक्षा को प्राप्त करके सौम्य श्रमणी धर्म का पालन कर रहे हैं और दूसरे को श्रमण परंपरा में श्रमणी दीक्षा दे करके बहुत बड़ा जिन शासन को उद्योतन कर रहे हैं, उनका यह मंगलमय कल्याण मार्ग प्रशस्त हो और सज्जातत्व की पुष्टि के लिए आरिका दीक्षा का मार्ग है। श्रेष्ठ जिन प्रावज्ञा को प्राप्त करने के मार्ग को प्रशस्त करें, निर्गंत मुनियों के और भावलिंगी श्रवणों की आराधना करके पुरुष वेद को प्राप्त करके यह जीव भी उन्हें निर्गंत दीक्षा को प्राप्त करके निर्वाण श्री का वर्णन करें, यही मंगल भाव है। आरिका गणनीय आरिका विद्याश्री माता जी, उनका 27वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा। श्रेयांश गृह में अचल वराज महाराज का वर्षा योग चल रहा था। हम उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में थे। वहां पर हमारे लिए अधिकांशतः अंतराय आते रहते थे ब्रह्मचर्य अवस्था में भी। तो दूसरी बार भोजन करने के लिए जाते थे। दूसरी बार कभी 1 बजे जाना, कभी 2 बजे जाना इत्यादि पहुंचते थे। तो उस समय पर शोधन करने के लिए जो चौके वाले हैं वो अधिकांश इन दोनों के लिए बुलाया करते थे, कभी अनीता और अंकिता दोनों के लिए। एक दिन अचानक वहां पर आए तो हमने पूछा ये कौन है, तो बताया कि भोपाल से वहां पर आए हुए हैं, अंकिता जी हैं। तुमने अचानक इस प्रकार से बोल दिया कि इनको इस घर पे ही बना रहे कि आगे कल्याण भी करना है। इस प्रकार की बात हुई तो तुरंत बोले हाँ नहीं महाराज हम भी कल्याण कर। जिस दिन हमारी एलक दीक्षा हो रही थी उस समय उनका ब्रह्मचर्य भी पूर्ण रूप से हुआ था, व्रत धारण किया था। और उसके पश्चात 1 वर्ष ही नहीं हुआ, 1 वर्ष में ही उन्होंने 26 फरवरी को श्री सिद्ध क्षेत्र आहारदी में आरिका के व्रत को धारण किया था। प्राचीन शास्त्र हैं अथवा जैन आचार्यों के द्वारा रचित शास्त्र हैं, उन सारे शास्त्रों को जो PDF फाइल हैं उन फाइलों को एकत्रित करके बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने का अपना योग संकल्प किया। अगले भाव में मुनि पद को प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग की राही बने। इसी भावना के साथ हमारा उनके लिए आशीर्वाद। बड़ा पावन प्रसंग है कि आज हम एक दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। गणनी आरिका विज्ञश्री माता जी का यह जो दीक्षा दिवस मना रहे हैं, मन अतीव प्रसन्न है। माता जी आत्म साधना तो कर ही रही है, साथ में जिन शासन की प्रभावना में निमग्न है।
मैं यही कामना करता हूं कि माताजी अपनी उग्र साधना के द्वारा जिन शासन की प्रभावना तो करे ही करे, अपने ज्ञान ध्यान तप के द्वारा अपने गणिनी पद के कार्य को संपन्न करे ही करे, किंतु उनकी ये अंतिम स्त्री पर्याय हो, अर्थात अपनी साधना से वह स्त्री पर्याय का छेदन करके निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करे, वर्धमान चारित्र बना रहे, गुरु और गुरु परंपरा के प्रति उनकी निष्ठता बनी रहे और आचरण चरणान योग की परिधि में निरंतर अपना विकास करता रहे। माताजी का जीवन स्वयं मंगल है ही, उस मंगल की श्री वृद्धि हो, मैं यही शुभकामना करते हुए उनके इस पावन दीक्षा दिवस के अवसर पर उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। महान भावों, भारत देश ऋषि मुनि आर्यिकाओं से पुनीत पवित्रित है। इन्हीं संकलाओं में हमारी आर्यिका गणनी श्री विज्ञाश्री माता जी एक महत्वपूर्ण ज्ञानी और विशेष आज के टेक्नोलॉजी से ज्ञान से ओतप्रोत है। वे अपना एक संकल्प किया है कि भारत भर में जितने साहित्य, प्राचीन साहित्य है, ऐतिहासिक साहित्य है, जैन धरोहर है, उसको कंप्यूटराइज करूं और जैन धर्म जन धर्म बने, जन जन तक पहुँचे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य है, वो पूर्णतः से हो सके, यही मैं परमात्मा नवग्रह तीर्थंकर से प्रार्थना करता हूँ। माताजी का आर्यिका दीक्षा महोत्सव आ रहा है, वह बहुत ही यशस्वी पूर्ण हो। माताजी का आयुष आरोग्य स्वस्थ तंदुरुस्त बना रहे। जिन धर्म जैन धर्म समाज का प्रगति के लिए उनका हमेशा योगदान बना रहे और उनके द्वारा बहुत मार्मिक अच्छे अच्छे कार्य जैन जगत के लिए हो, यही दीक्षा जयंती पर मैं हार्दिक भावना भाता हूँ। आर्यिका श्री विज्ञाश्री माता जी का 27वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत हर्षित और आनंदित हैं और आर्यिका श्री विज्ञाश्री माता जी ने जो एक जैन धर्म की अपूर्व धर्म प्रभावना की है, वो अभूतपूर्व है और इस धर्म प्रभावना के साथ साथ वे अपने आत्मा की प्रभावना करते हुए इस रत्नत्रय के मार्ग पर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और जिनेंद्र भगवान के बताए हुए इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, निरंतर धर्म की साधना और प्रभावना करें और हमेशा सद्गुरुओं का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे और अपनी धर्म साधना में निरंतर आगे चलते रहें। यही हमारी उनके इस दीक्षा दिवस पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद हम प्रेषित करते हैं। माता जी दीर्घायु हों और लंबे समय तक इस मनुष्य जीवन में इस संयम की साधना को करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। माँ मेरी माँ अर्थात आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर की परंपरा में ही आचार्य बिमल सागर जी महाराज हुए हैं और उनके शिष्य हमें आचार्य विराट सागर जी, जिनको गणाचार्य की उपाधि दी गई है, उन्हीं की सहयोग से आर्यिका विज्ञश्री माता जी हैं, जिनको लगभग दीक्षा दिवस 27 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे शुभ अवसर पर माता जी का ज्ञान, अपनी चर्या, अपना अध्ययन विशेष है। उनकी नाम ही है विज्ञा, अर्थात विशेष ज्ञान की प्राप्ति जिसको होती हो उसे विज्ञाश्री माता जी कहते हैं। ऐसे माता जी जिन्होंने गोमटेज बाहुबली के 2018 के अभिषेक में अनेकों जीवों को बहुत सस्ती यात्रा करवाई और उसके बाद उन्होंने लाखों जीवों को व्यसन मुक्त करवाया और इसके साथ ही साथ में माता जी को उनके 25वें रजत दीक्षा दिवस पर भारत गौरव की उपाधि से भी अलंकृत किया गया।
ऐसी माता जी जो अपने दर्शन से अपने रत्नत्रय से जिन शासन की महती प्रभावना कर रही हैं, ऐसी माता जी को उनके 27वें दीक्षा दिवस पर बहुत बहुत आशीर्वाद। पावन दीक्षा का जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। आरिका विज्ञाश्री माता जी। आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज से 27 वर्ष पहले दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा, उनके अनुशासन, उनके द्वारा प्राप्त कराई गई शिक्षा आदि के द्वारा इस संयम काल में वह 100 और पर उपकार में रत है। आज का विज्ञाश्री माता जी ने संयम को धारण कर स्त्री पर्याय को धन्य की, स्त्री पर्याय को समाप्त करने का जो मजबूत सशक्त कारण महाव्रत हैं उन्हें धारण किया और निरंतर वह संयम में रत है, आगे भी रहेगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभ भावना प्रेषित करता हूँ कि आपका संयम आपकी स्त्री पर्याय को समाप्त करने में मूल कारण बने, मोक्ष प्राप्ति में कारण बने। क्रमण में जिन्हें गणनी आरिका के संस्कार किए गए थे और एक ऐसी माता जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी प्रज्ञा से लोगों के दिल में उतर करके अपना एक विशेष स्थान बनाया है। जहां जहां विहार किया वहां के लोगों का चित्त हरण कर उन्होंने क्या किया, जिन शासन से जोड़ दिया। ऐसी एक आरिका माता विज्ञाश्री माता जी, जिनकी आज 27वीं आरिका दीक्षा हम सभी लोग मना रहे हैं और जिन्होंने जगह जगह जाकर के जो धर्म की प्रभावना की है ना, जिन शासन की प्रभावना की है, धर्म ध्वजा को फहराया है, लहराया है, ऐसी मारिका के लिए मैं बेहर सागर जी महाराज हृदय से उन्हें उनका आभार, उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं। नए नए जो लक्ष्य हैं कि आपने अभी लाइब्रेरी जिसमें सारे ग्रंथ, सारे संघों है, उन सभी ग्रंथों को उन्होंने स्टोर किया है कि किसी व्यक्ति को यदि जैन दर्शन का कोई भी ग्रंथ यदि प्राप्त करना है तो ये काम किसी ने किया है तो वो आरिका माता विज्ञाश्री माता ने किया है, जो बधाई की पात्र हैं और प्रशंसा की पात्र हैं। और मैं भी उनकी प्रशंसा करता हूँ उनकी ना, और मैं यही खुश होता हूँ और खुश हो रहा हूँ कि विज्ञाश्री माता जी ने एक काम किया है, तो मैं उनके लिए दीक्षा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे संघ में आरिका विज्ञाश्री माता जी अच्छे व्यक्तित्व की परिचारक हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफी अध्ययन कर जीवन को संयमित बनाया है। उनके जीवन में कई संघर्ष भी आए हैं और कई संघर्षों को पार करके उन्होंने अपने जीवन में एक संयम की धारा उत्पन्न की है। श्रेयांस गिरी में जब ब्रह्मचारिणी अवस्था में संघ में इनका आना हुआ, सरल परिणामी, सरल स्वभावी, ज्ञान के प्रति उत्सुकता इनके विचारों में झलकती थी। आज आरिका पद प्राप्त करके गणनीय आरिका बनकर कई शिष्याओं को दीक्षा देकर जिन्होंने एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया है, वे निरंतर
अपनी साधना में रत हैं, मुझे उनके बारे में सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे संघ में इस तरह की विभूतियां विराजित है। उनके दीक्षा दिवस पर मेरा खूब आशीर्वाद है। भगवान महावीर की देशना से और उनकी प्रथम शिष्या चंदन बाला से लेकर के स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट संयम साधना आरिका व्रत अंगीकार करके एक इतिहास बना करके नारी जातित्व की उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान, त्याग तपस्या की परिकाष्ठा श्रृंखला आज भी चल रही है। गणिनी आरिका विज्ञाश्री माता जी, उनका संयम उत्सव दिवस पर अनेक ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद मार्गदर्शन दिया। माता जी तत्वज्ञाता, जिज्ञासु और सर्व गुरुओं के प्रति आस्था समर्पण भावना वाली साध्वी एक अनुपम रूप में राजस्थान में प्रभावना के अंग पर मार्ग पर चल रही है। और ऐसे संयम मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जिन शासन की सेवा करने के लिए नारी की उन्नति, नारी की सुरक्षा और नारी शिक्षा के प्रचार संस्कार डालने के लिए विज्ञश्री माता जी आगे बढ़े। उनका जीवन काल जनहित के लिए बने, लोक कल्याण के लिए बने। और ऐसे में शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद माता जी को देता हूँ। दीक्षा महोत्सव छे हो आवी गया। महानुभाव, आज हमारी आरिका श्री विज्ञ श्री माता जी आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज से दीक्षित, अनुशासन और सज्जनता की जो अपने अंदर भाव रखती हैं, ऐसी विज्ञ श्री माता जी बहुत ही अध्ययनशील हैं, संघ का कुशल संचालन करती हैं, लेखन पठन पाठन में सदा अग्रसर रहती हैं। पूरे उत्तर भारत में अनेक स्थान पर घूम करके, भ्रमण करके, पद विहार करके जिन शासन की प्रभावना में सतत ही अपना जीवन अर्पित कर रहे हैं, आत्म कल्याण में के सजग प्रहरी बन करके दीक्षा दिवस की बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं भी हैं और मंगल आशीर्वाद भी हैं। आप इस पर्याय में उच्च कोटि की साधना करें और अपनी इस जो स्त्री पर्याय है इसका क्षय करके आपको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, वात्सल्य भाव है। आपने एक जो श्रेष्ठ कार्य किया, जिन आगम के समस्त साहित्य को एकत्रित करके वेबसाइट के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन पढ़ने में सुविधा मिले, ऐसा एक कार्यक्रम आपने आयोजित किया और हजारों पुस्तकों का अवेलेबल करा करके वहाँ पढ़ने के लिए आपने यह कार्य प्रारंभ किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। वर्तमान में डिजिटल का काम चल रहा है, ई बुक के माध्यम से लोगों को शीघ्रता से पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं। आप इसी तरह जिन शासन और आत्म प्रभावना दोनों कार्य करते रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद। बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि गणनी आरिका विज्ञाश्री माता जी का 27वां दीक्षा दिवस के आयोजन हो रहा है। माता जी ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गैसाबाद में जन्म लेकर अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास किया। आपने लौकिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद श्री महावीर जी में धार्मिक लौकिक शिक्षा को पूर्ण किया और आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से सिद्ध क्षेत्र आहार जी में आरिका दीक्षा को धारण किया और आहार जी में ही दीक्षा लेने के बाद आहार लेना प्रारंभ किया। आपने अपने ज्ञान, ध्यान, अध्ययन के माध्यम से
भारत देश के अनेकों राज्यों में विहार किया और वहाँ पर जाकर सभी को धर्म आराधना से जोड़ा। आपने जैन धर्म के साथ जन कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए जो हमारे जैन धर्म की पताका को फहरा रहा है। आप स्वस्थ रहें, आपके द्वारा निरंतर जैन धर्म की प्रभावना हो, यही मेरा आपको मंगल आशीर्वाद, यही मंगल भावना। निहार का श्री विज्ञाश्री माता जी का पावन दीक्षा दिवस, उन्होंने अपने संयम काल में अनेकों को धर्मार्थ पर लगाया और अपनी कठोर साधना करके अनेकों उपाधियों को प्राप्त किया है और आगे भी इनका संयम मार्ग निर्बाध रूप से चलता रहे, उत्कृष्ट संयम को प्राप्त हो, ये मेरा इनके लिए मंगलमय आशीर्वाद। गणनी आरिका विज्ञाश्री माता जी ने अल्प उम्र में दीक्षा लेकर निरंतर संघ का विकास करते हुए, आत्म विकास करते हुए भारत गौरव जैसी उपाधि को प्राप्त किया है। निश्चित रूप से उपाधियां तो संसार में कई मिलती हैं, कई मिलती रहेंगी, लेकिन उन्होंने अपने सम्यक्त्व की वृद्धि के साथ सैकड़ों लोगों के सम्यक्त्व की वृद्धि करते हुए उन्हें इस मोक्ष मार्ग के प्रति अग्रसर किया है, कर रही हैं और करती रहेंगे। उनके इस दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मेरा मंगल आशीर्वाद उनके लिए है। यद्यपि हम लोग सम्मुख कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन संगस्थ सूत्रों से सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता रहता है, यही प्रेम वात्सल्य संघों के बीच में निरंतर बना रहे, क्योंकि साधु संघों की एकता समाज को एक सूत्र में पिरोती है और एक साथ चलने की प्रेरणा देती है। मेरी यही भावना कि आप भी निरंतर धर्म मार्ग पर बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलकर दूसरों को चलाते हुए अपने आरिका पद को, अपने गणिन पद को सार्थक करें और शीघ्र ही देव पर्याय को प्राप्त होकर पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें और मोक्ष की अनुगामी बने। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको हमारा मंगल का 27वां दीक्षा जयंती पर हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उनका 27वां साल जो संयम पर निकला, आगे भी और अच्छा उनका स्वास्थ्य सही हो और उनकी साधना धर्म की प्रभावना ऐसी करती रहें और उन्होंने जो पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया है और जो जयपुर शहर के नज़दीक में जितने भी प्राचीन मंदिर थे उनको जीवंत किया है, ये बहुत सराहनीय है। छोटे छोटे में गांव में जाकर फुलेरा, नरेना, जोमनेर, माधवराजपुरा और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ पर जाके माता जी ने जो पुराने मंदिरों के लिए नवीनीकरण किया है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का संचय है। और माता जी का वात्सल्य, सरलता और साधुओं के प्रति भक्ति हमने देखी है। चाक्षु के अंदर में हमारा मिलन हुआ है, पंच कल्याण के अंदर में 2017 के अंदर में। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज के सभी शिष्या में से विज्ञाश्री माता जी बहुत ही धर्म की प्रमाणा कर रहे हैं और इसी प्रकार से उनका रत्नत्रय साधना बढ़ती रहे, धर्म की प्रमाणा करते रहें, यही हमारा मंगल आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। आरिका विज्ञाश्री माता जी, जैसा उनका नाम वैसा उनके अंदर गुण। विज्ञा जो विशेष ज्ञान से जो है सहित हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के धर्म की प्रभावना की, आत्म साधना की और अनवरत वे अपनी साधना व प्रभावना में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके जो है 27 वर्ष दीक्षा के पूर्व हुए,
ज्योतिष में जैसे 27 नक्षत्र होते हैं और उस नक्षत्र का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है, उसी प्रकार माता जी जो है 27 वर्ष में उन नक्षत्र तारों की तरह जो है चमक रही हैं और आगे भी चमकती रहें, अपनी श्रेष्ठ साधना करती रहे, धर्म की प्रभावना करती रहे। प्रिय मंगल राशि, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है अपनी साधना के उच्चतम शिखर को प्राप्त हों, जीवन के अंतिम क्षणों में जो है अपने निर्दोष सर्वलेखना समाधि ग्रहण करके इस स्त्री पर्याय को छेद करके मोक्ष को प्राप्त करें, सिद्धि को प्राप्त करें, सिद्धत्व पद को प्राप्त करें। यही बहुत बहुत मंगल राशि। दीक्षा महोत्सव छे गणिनी आरिका श्री 105 विद्या श्री माता जी का 26वां आरिका दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। बहुत खुशी। गणिनी आरिका विद्या श्री माता जी आचार्य श्री की वरिष्ठ शिष्याओं में एक शिष्या है, जिन्होंने बहुत सी पुस्तकों का लेखन, संकलन, संपादन किया है। राजस्थान की धरा पर आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण कर रही हैं, प्रवचनकार भी हैं और विद्वान भी हैं। गणिनी आरिका विद्या श्री माता जी वात्सल्यमय भी हैं, हमेशा धर्म की प्रभावना कर रही हैं। अभी पिछली वर्ष की बात है, माता जी का रजत दीक्षा समारोह मनाया गया और मैं तो यही भावना बाता हूँ कि आगामी आपका स्वर्णमय दीक्षा दिवस समारोह मनाया जाए और हीरा दीक्षा दिवस समारोह मनाया जाए। आप हमेशा आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण करती रहें। आपके लिए मंगलमय शुभाशीष। गणिनी आरिका विद्या श्री माता जी की 26वीं दीक्षा जयंती और आज पूरे भारतवर्ष में धर्म की प्रभावना कर रही हैं। भगवान जिनेंद्र की वाणी, भगवान महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचा रही हैं और उन्होंने ग्रंथ आदि का भी बहुत कार्य किया है। ग्रंथों को उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से जो आज भौतिकता के युग में इंटरनेट आदि के माध्यम से उनको सुरक्षित करना और जन जन तक पहुंचाना, ये कार्य कर रही हैं। मैं यही भावना उनके लिए खूब मंगल आशीर्वाद देता हूँ और वो इतनी ऊंचाइयों को छुए हैं कि जिसका कोई अनुमान न लगा सके। ओम नमः। गणिनी आरिका विद्या श्री माता जी का 27वां दीक्षा दिवस महोत्सव पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ उसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न आचार्य माता जी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माता जी का जैन धर्म के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। धर्म की प्रभावना में उनका बहुत बड़ा नाम है। जगह जगह जाकर संत भवन की शिलान्यास कराना, जगह जगह धर्म की प्रभावना करना, इतने बड़े संघ का संचालन बड़े अनुशासन प्रियता से वो करती हैं। उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वो इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहें। उस धर्म की प्रभावना के माध्यम से समाज के द्वारा, कहीं गुरुओं के द्वारा अनेक उपाधियों को उन्हें प्राप्त किया है। वो उपाधि उनके गुणों पर आधारित, उसी प्रकार उनको उपाधि दी जाती है। लंदन से भी उनको भारत गौरव की जो उपाधि मिली है, निश्चित ही वो धर्म की प्रभावना का एक अंग है कि भारत में रहकर भी लंदन में एक भारत गौरव की उपाधि उनको प्राप्त हुई। महानुभाव ऐसी हमारे संघर्ष ही हैं, तो इस अपेक्षा हम गुरु भाई ही हुए
और मेरा यही उनके लिए आशीर्वाद है कि उनके 27वें दीक्षा दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो और धर्म की प्रभावना निरंतर वो करती रहे। गणनीय आर्का विज्ञा श्री माता जी का 27वां संयम दिवस महोत्सव मानव जीवन में संयम धारण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और माता जी ने अपने जीवन काल में नारी पर्याय को प्राप्त करके भी उन्होंने ऐसे महाव्रतों को धारण कर लिया है और संयम को धारण किया है। धन्य है आपके पुण्य को कि आपने अपने पुण्य को महापुण्य में लगाया है और महासंयम धारण करके आपने अपनी नारी पर्याय को, स्त्री पर्याय को छेद करके एक दिन आप अरहंत भगवान की ओर अग्रसर हों। संयम दिवस पर मेरा आपके लिए शुभकामनाएं हैं, शुभभावनाएं हैं कि आपके जीवन में यश कीर्ति हो, सारे विश्व में आपकी यश कीर्ति फैले और विश्व में ही नहीं, मैं तो यही कामना करता हूँ कि तीनों लोकों में आपकी यश कीर्ति का पताका हो और आप अपने जीवन को महान बना रही हैं, आगे और महान बनाएं। परम पूज्य गुरुदेव की सुयोग शिष्या भारत गौरव गणनीय आर्का विज्ञा श्री माता जी का आगामी दिवस दीक्षा दिवस आने वाला है। आगामी दिनों में इस दीक्षा के शुभ अवसर पर मंगल शुभ भावना है कि आप इसी प्रकार जैन धर्म की प्रभावना करते रहें और जैन धर्म की प्रभावना के साथ साथ अपने आत्म प्रभावना को भी ध्यान में रखें। यही शुभ भावना है कि आपका जीवन मंगलमय हो। विज्ञा श्री माता जी निरंतर ही ज्ञान और साधना के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को उज्जवल कर रही है। वह उनका व्यक्तित्व निरंतर कीर्तिमान हो, उनके द्वारा प्रदत्त संस्कार देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी हो, मेरे यही भावना है। उनके ज्ञान साधना के लिए, कीर्तिमान व्यक्तित्व के लिए मेरा आशीर्वाद है और भावना है। माता जी निरंतर ही ऊंचाइयों को प्राप्त करें। विज्ञा श्री माता जी सरल और सहज स्वभावी माता जी हैं। विज्ञा श्री माता जी वितराग विज्ञान को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही भावना है। इसी भावना के साथ रजत वर्ष महोत्सव पर्व के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। त्रय शताधिक संयम प्रदाता सूर्य गच्छाचार गणाचार 108 विराट सागर महामुनिराज की जय। तुमसे खिला मेरा जीवन चमन है, तुमसे खिला मेरा जीवन चमन है। उपकार हम पे गुरुवर तेरे सगन है, उपकार गुरुवर हम पर तेरे सगन है। श्रद्धा भक्ति विनय से समर्पित हूँ गुरुवर, श्रद्धा भक्ति विनय से समर्पित हूँ गुरुवर। उपकार दिवस पर सत सत नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। हे आचार्य भगवंत, 1995 में आहारजी क्षेत्र पर शांति नाथ भगवान के सानिध्य में मुझे जो विराग शांति सुधारस का पान कराया था, उसका मैं सदा रसपान करती रहूं,
एवं आशीर्वाद दिया है एवं आपके शिष्यगण अर्थात मेरे गुरु भ्रात एवं गुरु बहन, इन्होंने जो मुझे मांगलिक अर्थात पवित्र वचन वर्गणाएं के माध्यम से आशीर्वाद और भावनाएं प्रेषित की हैं, वही भावनाएं मेरे जीवन में सदा बनी रहें। उन सभी वचन वर्गणाओं को मैं कर्ण अंजलि बनाकर अमृत के समान मैं पान करती रहूंगी एवं समस्त साधुगण ने, आचार्य परमेष्ठ ने और सभी मेरे गुरु भ्रात आदि ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, ऐसा सदा आशीर्वाद मुझ पर बना रहे जब तक मैं निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति न कर लूं और केवल ज्ञान रूपी विद्या की प्राप्ति न कर लूं, तब तक मुझे इसी प्रकार की पवित्र भावनाएं देते रहना। मेरे अंदर की छिपी हुई शक्ति को उज्जवल बनाने के लिए अर्थात प्रकट करने के लिए मुझे इसी प्रकार की आशीर्वाद की आवश्यकता है। यह आशीर्वाद मेरे लिए सदा यथाख्यात चारित्र में परिवर्तित कराने में सफल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं समस्त परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर विराट सागर जी सहित गुरु भ्रात विशुद्ध सागर आदि 8 आचार्य 10 आचार्य एवं गुरु बहन, जिन जिन आचार्यों ने और जिन जिन ने मेरे लिए भावनाएं भेजी और नहीं भेजी, उन सभी के चरणों में त्रय भक्ति सहित नमोस्तु नमो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज जी की। आज मैं व्यक्ति की नहीं व्यक्तित्व की चर्चा कर रही हूँ, जिन्होंने असंयम रूपी कर्दम में फंसी हुई आत्मा को उदार वृत्ति रूपी डोर से बाहर निकालकर संयम रूपी विराट के खंभे से बांधा है। ऐसी महान विभूति के गुणों का वर्णन करने में मेरी अल्प बुद्धि समर्थ नहीं है, फिर भी ऐसे पुण्य अवसरों पर गुरु गुणगान करने को मेरा मन उत्सुक हो रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में परम अहिंसा, संयम, तप और त्याग को अपनाकर एक महान उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। जैन तीर्थ, जैन संस्कृति, जैन मंदिरों और जैनागम की सुरक्षा की लगन आपको विरासत में मिली है। आर्थ परंपरा की रक्षा के लिए आप अरहनिश जागृत रहती हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में भ्रमण करते हुए आपने प्रत्येक प्रांत के लाखों लोगों को हिंसक से अहिंसक बनाया है। आपकी प्रभावना से तमिलनाडु जैसे मिलेच्छ प्रांत में लोगों में जागृति पैदा हुई, जिससे उन्होंने वहां चल रही बलि प्रथा को बंद किया। आपके अंतःकरण में अहिंसा का श्रेष्ठ निवास है। सबसे बड़ा इतिहास तो तब रचा गया जब राष्ट्रीय रजत दीक्षा महोत्सव के अवसर पर 2500 जोड़ों द्वारा जिन सहस्रनाम महाअर्चना करवाई। इन्हीं श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न कराने से आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं भारत गौरव का सम्मान देकर सम्मानित किया गया। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से संपूर्ण जैन समाज का नाम रोशन हुआ है। धन्य है आपकी महिमा। अब गुरु माँ के इस 27वें दीक्षा महोत्सव पर मैं और तो कुछ नहीं दे सकती हूँ, बस इतनी भावना अवश्य भाती हूँ कि हे गुरु माँ आपकी मुस्कानों पर, हे गुरु माँ आपकी मुस्कानों पर जीवन की बलिहारी है। तीर्थंकर का बंध तुम्हें हो, अरज यही हमारी है, अरज यही हमारी है। इसी भावना के साथ गुरु माँ के 2 चरण कमल में दीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में त्रय भक्ति सहित कोटिसा वंदना। आज परम पूज्य विज्ञ श्री माता जी का 27वां दीक्षा दिवस आप और हम सभी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। माता जी का संयम महोत्सव, यह संयम का निर्विचार पालन करें और अंत में साधु का लक्ष्य होता है कि मेरे संयम पूर्वक मेरा समाधि मरण हो। और माता जी के इस संयम महोत्सव में मैं यही भावना होंगी कि माता जी
का संयम दिवस अच्छे से अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से निर्विचार पालन हो और धर्म की प्रभावना करते हुए जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वहाँ पहुँचे और हमारा स्त्री प्रिय का छेद हो। मैं भी यही भावना भाती हूँ कि आपके जीवन में आपका शरीर स्वस्थ रहे। यज्ञ श्रीमती माता जी, जैसा नाम है वैसा ही काम है। विशेष आप दीक्षा के बाद में ज्ञान ध्यान अध्ययन में रहती हैं और आप खुद आगम के अनुसार चर्या करते हुए और विश्व के प्राणियों को भी करुणा और नम्रता के साथ में अपनी वाणी से आप उनको ज्ञान दे रही हैं और सन्मार्ग में लगा रही हैं। ये आपका व्यक्तित्व और कर्तृत्व बहुत सराहनीय है। इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेकर भिक्षा का प्रयोग करते हुए अपनी साधना कर रही हैं। तो आज आपके इस दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद के साथ में मेरा भी माँ गुरु माँ विज्ञेश्वरी माता जी के चरणों में सत सत नमन करती हूँ और मेरी विनयाञ्जलि अर्पित करती हूँ। आपकी साधना हमेशा अच्छी रहे, निर्विघ्नता से संपन्न होवे। जो लक्ष्य लेकर आप दीक्षा ली है वो लक्ष्य आपका पूरा होवे और हमें भी आशीर्वाद देती रहें ताकि हम भी अपनी साधना में रत रहें और जैसे ब्राह्मी सुंदरी चंदनवाला आरिका बन करके जैसी साधना किया है उनके पद चिन्हों पर हम सब भी चले, ऐसी शुभ भावना भाते हैं। आपके इस पावन दिवस पर आपके चरणों में शत शत नमन वंदन बंदामी माता जी बंदामी। ज्ञान की ज्योति जगाई मन में, ज्ञान की ज्योति जगाई मन में, सच्चा पथ दिखलाया। भव सागर में डूब रही थी, नैया को पार लगाया। करुणा कर गुरु माँ ने मुझ पर, करुणा कर गुरु माँ ने मुझ पर, सुशिष्या मुझे बनाया। संवेद गिरी में दीक्षा देकर जीवन सफल बनाया। पाठ सिखाकर पाप मिटाया, पाठ सिखाकर पाप मिटाया, ताप और संताप मिटाया। जन्म जन्म की मैली काया को संयम से चमकाया। आज आपके संयम उत्सव पर, आज आपके संयम उत्सव पर मन मेरा हर्षाया। चरणों में बंधन करती हूँ, कोटि नमन हमारा। चरणों में बंधन करती हूँ, कोटि नमन हमारा। परम पूज्य गुरुमा के चरणों में 27वें दीक्षा महोत्सव पर कोटि सा बंदामी बंदामी बंदामी। Arika Vigyasri Mataji, she is great ascetic life received and practice lots of affection, deeply rooted spirit of Guru Bhakti, encouraging mutual understanding and love between others, inspiring towards the eternal path of salvation by adopting restraint and many others are the characteristics attributes in the noble personality. Pujya Arika Mataji, Rashtra Sant Virag Sagar Shish, Vigyasri Mataji's 27th ascetic life celebrations. We all are honoring, respecting to Arika Mataji and her 27th celebration. It is very meaningful. She is giving 8 Jaineshwari Diksha in auspicious day. We pray Lord Parshvanath Swami, Jain Kashi Mudvidri, her all the celebrations go very well. Samyak Darshan, Samyak Jnana, Samyak Charitra, path of purification. She is Prabhavananga, Vasalyanga, Sthiti Karananga, Upaguhananga, and all the Samyak Darshanas, 8 Angas she shows, and she practiced big vows in women's life. We are appreciate Mataji, you are the great saint, and your ascetic life inspiring one and all. Vandami, Vandami. गणनी आरिका माता जी का दीक्षा जयंती महोत्सव पूरे विश्व मना रहा है। भव्य आत्माओं, माता जी की चर्या, माता जी का ज्ञान, माता जी की
लेखन, माताजी का अनुशासन बहुत अच्छा है। ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वी, ऐसे ऊर्जावान माताजी को चरणों में मेरा त्रिकाल बार वंदामी करते हुए, विशेष माताजी हमारे कितने भी प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन लिपिबद्ध ग्रंथ है, वो एक साथ इकट्ठा कर करके वो कंप्यूटर में डालना चाह रही है। माताजी बहुत बड़ा काम करना जा रही है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे मैं विशेष ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञानी के लिए मेरा भी कोई सहयोग हो जरूर कर लेंगे। बहुत बहुत माताजी की चरणों में मेरा त्रिकाल बार